क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम कंटिन्यू आपके लिए डेली मार्केट ट्रेडिंग के बारे में अपडेट देते आ रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपके काम आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हमें मदद मिले ग्रोथ करने में और हमारा हौसला बुलंद रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे टेलीग्राम में आप DM करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं BTC से रिलेटेड। सबसे पहले आप चार्ट देखते हैं BTC का। तो जैसे कि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया कहीं ना कहीं, और हमने 4 आवर में यहाँ पे इसके ऊपर 98,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो हमें कुछ उम्मीद है अब आने वाले टाइम में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है हम आने वाले टाइम के नेक्स्ट नए टारगेट अचीव करें। जो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों, वो अब रहेगा करीबन 100K। तो अब हमें इस पे फोकस करना है। तो करीबन हमारी जो अचीवमेंट है यहाँ पे लगभग रहेगी अप्रोक्स 2%। तो वैसे BTC में बढ़ने के लिए 2% भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 1% अप डाउन करने में पूरी मार्केट फ्लैक्चुएशन हो जाती है, क्योंकि BTC ही अगला मूव डिसाइड करता है कि आगे आपको किस तरह ओल्ड्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब वन डे में चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि मैं आपको वन डे से बता रहा हूँ कि अगर BTC 98,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तो हमारे लिए अच्छी बात रहती है। जो अपनी RSI है वो भी कहीं ना कहीं 50 के ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आप देखिए पिछले 2 दिन में भी वॉल्यूम ठीक ठाक बढ़ रहा है, मगर वॉल्यूम हमें चाहिए इस तरह का। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे चेक कीजिए, इस तरह का वॉल्यूम हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये करीबन था नवंबर में। तो इसमें क्या रहेगा कि BTC ऊपर अपना एक 100K 200 या 1,05,000 के अराउंड यहाँ पे आने के बाद एक साइडवेज काम करे, जिससे अपनी BTC डोमिनेंस नीचे जाए, इथेरियम पंप हो, इथेरियम में वॉल्यूम आए। हम फिर उसके बाद सोच सकते हैं कि BTC के जितने भी ओल्ड्स कॉइन हैं उसमें एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिले। तो जैसे कि वन डे में भी इसने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वन डे से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे कैसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और कैसे बीच बीच में यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग लेते रहनी चाहिए। अब हमारा मानना ये है कि अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे एक आज की जो स्कैल्पिंग है वो ये रहेगी कि अगर आप छोटी स्कैल्पिंग की बात कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर आप 5x से भी लेके चलते हैं तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको 98,500 से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। देन करीबन वो आपका रहेगा करीबन 1-1.5% का 5x आपका मतलब 5% का अगर 1% भी डाउन होता है तो 5% रहेगा आपका। अगर आप 500 भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो करीबन $50 से $60 का आपका प्रॉफिट रहने वाला है। तो ये हमारी स्कैल्प ट्रेडिंग है। ऐसे ही हम आपको आगे बताते रहेंगे कैसे आपको स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है, कैलकुलेशन कैसे होती है इन चीज़ों की, और प्रॉफिट कैसे करते हैं। मान के चलो अगर आप पर डे भी $30 अर्निंग करते हैं तो महीने के करीबन $900 हो जाते हैं आपकी। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मान के चलो अगर इसमें भी आप 1/3 का भी रेशो लेके चलते हो तो 300 के अकॉर्डिंग अगर 98.7 के पकड़े तो 26-30 हज़ार रुपये आप महीने के अर्निंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हमारे साथ जुड़िए, टेक्निक सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि फेक चीज़ें बहुत मार्केट में फैल रही है। हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और एक दूसरे को साथ रह के आगे बढ़ने के लिए, और नॉलेज भी साथ साथ होनी आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप पेशेंस करके चलेंगे और चीज़ों को समझ के चलेंगे, जब तक आगे बढ़ते रहेंगे, और आप एक भेड़ चाल चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे और हमेशा यही देखते रहेंगे कि उसने इतना कमा लिया और इसने इतना कमा लिया। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। हम यहाँ पे अब 1 आवर में चेक कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेडिंग के चांसेस है
अगर आप देखिए छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने भी एक पोजीशन ओपन कर रखी है अपनी, जो भी माइनस में चली हुई है, बट मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही वहाँ पे अपना प्रॉफिट में आने वाली है। यहाँ पे चेक कीजिए आप, तो अभी ये करीबन $100 के नियर यहाँ पे भी माइनस में है। अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑर्डर हिस्ट्री में जाके, एक मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे। तो देखिए $20 का मेरा प्रॉफिट रहा करीब 20 तारीख का, आज 21 तारीख है। तो मैं धीरे धीरे छोटी छोटी ट्रेडिंग करता रहता हूँ। आप यहाँ पे चेक कीजिए, $20, फिर $6, $6, 6, 7, 9, फिर $4, $6। तो अप्रोक्स 20, 30, 40, $50 अगर पर डे आप कमा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस कंटिन्यूटी को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, स्ट्रैटेजी को बढ़ाते रहेंगे, अमाउंट को ग्रोथ करते रहेंगे, तो कोई ना कहीं आने वाले टाइम में भी आपको ठीक ठाक एक प्रॉफिट हो जाता है। तो अब हमारी जो जैसे कि अभी लिक्विडेशन यहाँ पे है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन क्योंकि स्कैल्प ट्रेडिंग में कभी भी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी नहीं होता, वो उस टाइम पे ज़रूर होता है जब आप ट्रेड लेके कहीं बाहर चले जाते हैं और आप अनकॉन्फिडेंस रहते हो इस चीज़ में। तो मैं यहाँ पे अगर मान के चलो अगर इसमें ज़्यादा ही ग्रोथ होती है तो मेरा जो है मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे हैज करता रहूँगा और इसको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिखने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा डंप आएगा, देन उसके बाद हम एक अच्छे से पंप के साथ मूव कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। आप बात करते हैं इथेरियम से रिलेटेड। इथेरियम भी अपना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मगर इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम की अभी कमी हमें दिखाई खल रही है। मंडे में भी चेक कीजिए आप यहाँ पे, जब तक इसका ये है, जब तक ये 21 EMA को वन डे में क्लोजिंग ऊपर नहीं देता तो कहीं ना कहीं हम इसको अभी अच्छा साइन नहीं मानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा यही टारगेट रहेगा, इसको अप्रोक्स 3000 के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले जाना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे तो हम फिर ओल्ड्स में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने BTC डोमेन की। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, मगर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे अलग दिखाई दे रही है। BTC भी बढ़ रहा है, देन इसके साथ डोमेन ही बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं अगर इस डोमेन ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो कहीं ना अगर BTC यहाँ पे स्टेबल रहता है और BTC डोमेन नीचे की तरफ जाती है और इथेरियम में वॉल्यूम आएगा, इथेरियम पंप होगा, तो साथ साथ हमारे ओल्ड्स कॉइन भी इसके साथ पंप होने ज़रूरी है। और हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में हम अच्छे खासे, जो कि मैं आपको काफ़ी दिन से बात कर रहा हूँ कि हम एक ओल्ड्स में एक मिनी बुल रन देख सकते हैं, करीबन 30-40% का अप। जेके टोकन की बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि BTC पंप हो रहा है, उसके साथ डोमेन भी पंप हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी ओल्ड्स में कुछ खास वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। BNB की बात कर ले तो BNB में भी सेम है पिछले 3 दिन से, बट ये बार बार इसको पिछले 4 दिन से यहाँ पे 21 EMA, देन अपना जो इसने सपोर्ट बना रखा है 650 का, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो अभी इसे होल्ड करके रखिए। तो ऐसे ही हम आपके साथ एक अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे आने वाले टाइम में। हम हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप किसी चीज़ को भी समझने में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम में DM करके हमसे पूछ सकते हैं। धीरे धीरे कम्युनिटी को ग्रोथ करना और अच्छी चीज़ें लोगों के साथ रखना और एक रिलायबल और एक लॉन्ग टर्म, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, रिलायबल और लॉन्ग टर्म चीज़ों के साथ चलना, ये हमारा लक्ष्य है और हम इसे एक ना एक दिन पूरा करके ज़रूर रहेंगे। हालांकि अलग बात है कि हमें टाइम ज़रूर लगने वाला है इन चीज़ों में, बट हम इस चीज़ को ज़रूर एक दिन सक्सेस के मोड पर ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी नई अपडेट के साथ। तब के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपने हमें समय देने के लिए।